दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ एक ख़ास बात शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ। हम सब लोग कहीं ना कहीं कोई निगरानी में हैं। कहीं ना कहीं हमारे ऊपर रूल्स लागू होते हैं। अगर आप फैक्ट्री पे जाते हो, फिर फैक्ट्री के रूल चलते हैं। घर पे जाते हो तो घर का भी एक स्ट्रक्चर है, वहाँ पे भी कुछ रूल होते हैं, उसको फॉलो करना है। टाइम पर खा लो, टाइम पर कपड़े दे दो, टाइम पर ये सारी चीज़ें कर दो। महिलाएं हैं तो उनकी भी घर में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनको उनको फॉलो करना पड़ता है। आपके घर का बच्चा है, उनको भी आपके घर के रूल फॉलो करने पड़ते हैं। वो बच्चा जब स्कूल जाता है ना, तो स्कूल के रूल फॉलो करने पड़ते हैं। ये आदमी घर पे है, पति है, वो घर पे है तो घर के रूल फॉलो करेगा। यहाँ से निकल कर काम पर जाएगा तो काम के रूल फॉलो करेगा, टीम के रूल फॉलो करेगा, सीनियर के रूल फॉलो करेगा। हर कोई, जितने भी सारे लोग दोस्तों हमारे आसपास है, हम बहुत सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि हर जगह हमारा रिश्ता अलग है। हमारे पिता के पास हम पुत्र है तो हमें पुत्र का कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा, और पुत्र के कर्तव्य के जो नियम है उसे हमें फॉलो करने पड़ेंगे। नहीं करेंगे तो पिता अच्छा पुत्र नहीं मानेंगे हमको। पत्नी के पास जाएंगे तो हमें पति वाले सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। बच्चों के साथ है तो बाप के अच्छे गुणों का हमें प्रदर्शन करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो अच्छे बाप साबित नहीं होंगे, उनका फ्यूचर ख़राब हो सकता है। तो हम जहाँ पे भी जाते हैं ना, वहाँ पर बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। और हमारे खुद के भी बहुत सारे रूल्स हैं। हम घर पे चलाते हैं ना कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें कितनी बार बोला है। तो जब मेरे पास रूल है, वो अगर फॉलो नहीं होंगे तो मैं दुखी हो जाऊँगा। मुझे जो टाइम पर जो चीज़ें चाहिए, या जो भी मेरे आसपास के लोग हैं उनसे जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी नहीं होगी तो मैं दुखी हो जाऊँगा। तो मेरा नियम अगर सामने वाला तोड़ता है तो मैं दुखी हो जाता हूँ, और अगर वो फॉलो कर ले तो फिर तो वो दुखी हो जाएंगे, क्योंकि मेरी खुशी के चक्कर में वो लोग मेरा नियम फॉलो कर रहे हैं। अब ये हुई एक तरफी बात। दूसरी तरफी बात ये है कि वो जो सामने वाला है उसके भी रूल है। आपको समझ में आ रहा है ना, दोस्तों की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि दोस्ती में ज़्यादा रूल्स नहीं होते, बाकी हर जगह पर बहुत सारे रूल्स होते हैं, उसको फॉलो ही करना पड़ता है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। सामने वाला दुखी हो जाएगा, फिर वो दुखी हो जाएगा तो आप भी दुखी हो जाएंगे। तो सिंपली समझिए, मेरे रूल है, आपको फॉलो करने अच्छे लगेंगे क्या? अच्छा, आपके भी तो रूल है, उसको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। क्या मुझे अच्छा लगेगा क्या? अब ये तो हो गई इंडिविजुअल की बात। अब समाज के कितने रूल्स हैं, फैक्ट्री के कितने रूल्स हैं, ये बहुत सारे रूल्स हैं। और ये रूल्स है तो समाज चल रहा है अच्छे से, इसका विरोध नहीं है। पर मैं आज आपके साथ एक ऐसे लेखक, एक ऐसे ऑथर की बात करना चाहता हूँ जो गज़ब थे। उनका नाम था फ्रांज काफ्का। और फ्रांज काफ्का एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका जीवन भर मृत्यु के आसपास सारा संशोधन रहा। उनको ट्यूबरकुलोसिस भी था, छोटी उम्र में उनकी डेथ हो गई। उनकी प्रेमिका को उन्होंने कई सारे पत्र लिखे थे, जिन्होंने अपने बारे में वो सारी बातें लिखी। उसकी एक पूरी अच्छी बुक है। पर फ्रांज काफ्का की एक सबसे अच्छी बुक मुझे लगती है वो है मैडमैन। इस बुक के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं जो हम पुनर्विन्यास में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एक मैं कहानी छोटी सी समझाता हूँ जिससे आप फ्रांज काफ्का के बारे में जान सके। एक ऐसा इंसान था, वो एक बार पागल खाने गया। तो पागल खानों में, पिंजरों में पागल पड़े थे। अब ये जो काफ्का थे, उन्होंने एक पागल के साथ बातचीत शुरू करी और उनसे पूछा कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे। तो उन्होंने कहा कि बाहर बड़ी दिक्कतें चल रही थी। बोले क्या? बोले मेरे म्यूज़िक टीचर है, वो म्यूज़िक सिखाना चाहते थे। मेरी जो माँ थी वो मुझे पढ़ाना चाहती थी। मेरे मैथमेटिक्स के टीचर मुझसे करवाना चाहते थे। तो बाहर मुझे दूसरों के रूल्स के ऊपर चलना पड़ता था, और हर व्यक्ति के सामने मैं जैसे ही जाता था, मुझे हर बार मुखौटा पहन के जाना पड़ता था। एक दिन मैंने सारे मुखौटे उतार दिए और अब मैं पागल हूँ। तो काफ्का ने कहा कि तुम इस पागल खाने में कितने समय से हो, वगैरह सारी बातें हो रही थी। तो उस पागल ने एक बड़ी अच्छी बात काफ्का को कही, और काफ्का ने इसका बुक में भी जिक्र किया। उस आदमी ने कहा है कि मैं इस दीवार के इस तरफ का पागल हूँ, और अच्छा आप उस दीवार के उस तरफ के पागल खाने से आए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, मेरे रूल, आपके रूल, समाज के रूल, वहाँ के रूल, वहाँ के रूल। तो कौन से रूल फॉलो करें, कौन से रूल फॉलो ना करें? क्योंकि कई बार हम रूल फॉलो करते तो नुकसान जाता है। कभी मेरा जाएगा, कभी मेरे सामने वाले का जाएगा, कभी उसका जाएगा, कभी मेरा जाएगा। क्या कोई ऐसे रूल्स नहीं है? क्या कोई ऐसे नियम नहीं है कि जिसको माने तो दिक्कत ही ना हो? कौन से नियम मानने जैसे हैं?
इस विषय को जानने के लिए हम पुनर्विन्यास कहते हैं इसको। आप जहाँ पे भी हैं, जिस भी मान्यता के ढांचों के अंदर हैं, ठीक है। अब हमें धीरे धीरे उन नियमों को, उन मान्यताओं को खोजना है जिससे आपको परेशानी हो रही है। आपके रूल खोजने हैं, आपके नेचुरल जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नेचुरल जो आपका व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के कुछ रूल्स होते हैं, वो और प्रकृति के रूल्स को खोजना है और हमें ज़िंदगी को जीने की दिशा में आगे बढ़ाना है। सफलताएं मिलेगी नहीं मिलेगी वो फ्यूचर की बात है, अभी तो मैं खुश होना चाहिए। और इसीलिए काफ्का की बहुत ही गहरी बातें हम पुनर्विन्यास में करने वाले हैं और ऐसी ही सैकड़ों बातें करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, संडे को जूम में जुड़िएगा। एक जैसे जानने के लिए उत्सुक लोग एक जगह जब बैठते हैं ना, बड़ा ज़बरदस्त माहौल होता है और हर आदमी यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए आता है। तो ज़रूर पधारिए संडे को, ऐसी बहुत सारी बातें हम आपके साथ लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।